अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के एक करीबी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती और बैंक भेजने की पूरी प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही की बात कही गई है। साथ ही मंदिर में पारदर्शिता के लिए तिरुपति मंदिर का अकाउंटिंग मॉडल अपनाने और एक सीईओ नियुक्त करने का सुझाव भी दिया गया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच एसआईटी जांच पर केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यूपी सरकार की ओर से गठित की गई एसआईटी को फर्जी बताया और सरकार से पूछा कि किस कानून के आधार पर एसआईटी का गठन हुआ। बिना एफआईआर के एसआईटी बनाने का कोई कानून नहीं है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच सीबीआई और ईडी को क्यों नहीं सौंपी जा रही है। कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिर गया है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 18 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि पहली मंजिल पर छत बनाने का काम चल रहा था और तभी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर गिर पड़ा। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड को लेकर एलडीए की रिपोर्ट सामने आई है। जांच रिपोर्ट में 19 इंजीनियर्स और 6 पीसीएस अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। इन सभी इंजीनियर्स और पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस जांच रिपोर्ट की जानकारी एलडीए उपाध्यक्ष ने मीडिया को दी है। लखनऊ की अवैध इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। एलडीए और फायर डिपार्टमेंट की टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ा जांच अभियान चलाया। एलडीए ने कार्रवाई करते हुए 15 कोचिंग बिल्डिंग को सील कर दिया है। सुरक्षा मानक पूरे न होने की वजह से एलडीए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद से यूपी सरकार एक्शन में है और इसी कड़ी में प्रयागराज में फायर डिपार्टमेंट की टीम जब कोचिंग की चेकिंग करने पहुंची तो संचालक गेट में ताला लगाकर अंदर छिप गया। घंटों इंतजार के बाद जब पुलिस दीवार फांदकर अंदर पहुंची तब कोचिंग मालिक मिला। इस दौरान उसने बताया कि डर की वजह से यह हरकत की, लेकिन जब जांच हुई तो बिल्डिंग में ना ही फायर सिस्टम था, ना ही बिल्डिंग का नक्शा पास था। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को सील कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने नीट री एग्जाम के सफल आयोजन को लेकर सभी मंत्रियों की पीठ थपथपाई। इस दौरान पीएम ने कहा सभी के सहयोग से और टीम वर्क से ये सफलता मिली है। पीएम ने आगे भी इसी मॉडल को अपनाए जाने की सलाह दी है। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 45 बड़े एजेंडों पर मोहर रखी है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए हुडको के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन करने की स्वीकृति मिली है। वहीं शिक्षकों की ट्रांसफर के लिए नई नियमावली को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग ने एक और नोटिस भेजा है। इस नोटिस में राबड़ी को 1 हफ्ते के अंदर बंगला खाली करने को कहा गया है। नोटिस में यह भी लिखा है कि अगर बंगला खाली नहीं किया गया तो लोक निर्माण विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले राबड़ी ने एक ट्रक सामान तेजस्वी के आवास पर शिफ्ट किया था, लेकिन पूरा बंगला अब तक खाली नहीं किया है। बिहार के भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर पवन कुमार के 6 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने बड़ी छापेमारी की। पटना, भागलपुर और नोएडा में हुई इस कार्रवाई में इंजीनियर के पास आय से 104% ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ। तलाशी में 5 लाख से ज्यादा कैश, 39 लाख से ज्यादा जेवर, अलग अलग बैंक्स में 90 लाख रुपए, 13 आलीशान फ्लैट और जमीनों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। दिल्ली, नोएडा में भी बेनामी संपत्तियों का पता चला है, जिसकी जांच अभी जारी है। केतन हत्याकांड से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। मंगेतर सिया की गूगल सर्च डिटेल सामने आई। सिया ने गूगल पर सर्च किया था कि ट्रैकिंग के दौरान मर्डर को एक्सीडेंट कैसे दिखाएं। सिया ने गूगल पर यह सर्च अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ किया था। बता दें कि पुणे के लोहगढ़ किले में सिया ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतर केतन को गहरी खाई में धकेलकर हत्या की थी। गुरुग्राम में साइबर पुलिस ने फर्जी एडवर्टीजमेंट देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप बिग बास्केट और डीमार्ट के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने इस मामले में 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 18 मोबाइल, 1 टैब बरामद किया गया, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। एसीपी साइबर क्राइम गौरव फुगाट ने बताया कि आरोपी सस्ते सामान का लालच देकर लोगों को जाल में फंसाते थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आवारा सांड का आतंक देखने को मिला, जहां स्कूल से लौट रही छात्रा पर सांड ने हमला कर दिया। इसके बाद छात्रा बेहोश हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी, चीख पुकार मच गई। लोग दौड़े आए और पानी के छींटे मारे, तब जाकर छात्रा को होश आया। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस की एसओजी टीम ने एक बड़े इंटरस्टेट फेक ब्लड प्लाज्मा रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मास्टरमाइंड दिनेश चौधरी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी ब्लड बैंक से फार्मा कंपनियों में जाने वाले असली प्लाज्मा को चुराकर उसकी जगह नमक का पानी मिलाकर दे देते थे। पिछले 6 महीने से चल रहे इस जानलेवा खेल में पुलिस ने 20 लाख रुपए का माल और भारी मात्रा में मिलावटी प्लाज्मा जब्त किया है। राजस्थान के बाड़मेर में कांग्रेस कमेटी के ऐलान के बाद सर्वधर्म शांति सभा निकाली गई है। इस दौरान मस्जिदों और दरगाहों पर हो रही कार्रवाई का विरोध जताया गया।
सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल ने कहा, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भेदभावपूर्ण तरीके से की जा रही है। कई मामलों में बिना नोटिस जारी किए कार्रवाई की गई है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है। शेयर बाजार में रौनक लौट आई है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और बैंक आईटी शेयर्स में भारी खरीदारी से बाजार झूम उठा। सेंसेक्स करीब 791 अंक उछलकर 76,991 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 198 अंकों की तेजी के साथ 24,000 के पार निकल गया। अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। आईसीसी रैंकिंग में इस बार भयंकर उथल-पुथल देखने के लिए मिल रही है। टेस्ट और वनडे की रैंकिंग में बदलाव देखने को मिले हैं। इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट विकेट में फिर से नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। जो रूट ने 2 स्थान की छलांग मारते हुए पहले पायदान पर कब्जा कर लिया। रूट की रेटिंग बढ़कर 871 हो गई है। पिछले हफ्ते नंबर 1 बने इंग्लैंड के हैरी ब्रूक एक स्थान के नुकसान के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वनडे रैंकिंग में लंबी छलांग मारी है। शुभमन को एक साथ 3 स्थानों का फायदा हुआ। गिल अब सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। शुभमन की रेटिंग बढ़कर 791 हो गई है। विराट कोहली दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 815 की रेटिंग के साथ नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा 754 रेटिंग के साथ नंबर 4 की कुर्सी पर बने हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मिली जीत के बाद न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी की आईसीसी रैंकिंग में लॉटरी लग गई है। मैट हेनरी ने न्यूजीलैंड का 36 साल का इंतजार खत्म करते हुए जसप्रीत बुमराह के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 का पायदान हासिल किया है। हेनरी ने आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 6 स्थानों की छलांग लगाई है। जसप्रीत बुमराह और मैट हेनरी के संयुक्त 870 रेटिंग पॉइंट्स है। ओवल टेस्ट में हेनरी ने दोनों पारियों में 11 विकेट लिए थे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा की खुलकर सराहना की। कपिल देव ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी अभी काफी युवा खिलाड़ी हैं। वैभव के पास विशेष प्रतिभा है। वैभव जब 20-22 साल के होंगे तब उसका मूल्यांकन किया जाएगा। वैभव 16 साल की उम्र के सचिन जैसे हैं। उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर वैभव को टीम में जगह मिली है। नॉटिंघम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी निर्णायक मैच 29 जून को खेला जाएगा। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं। आखिरी मैच को जो जीतेगा सीरीज पर कब्जा करेगा। नाइट क्लब घटना के बाद कप्तान बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की टीम में वापसी हो गई है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में 10 बार इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टक्कर हो चुकी है और इस दौरान 7 बार इंग्लैंड को जीत मिली है। 1 बार न्यूजीलैंड जीता है। 2 मैच ड्रॉ हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रॉड्रिगेज को 21-12, 14-21, 21-13 से हराकर पहले दौर पर जीत हासिल की है। तो वहीं मेंस सिंगल में भारत के रौनक चौहान ने क्वालीफायर मुकाबला जीतकर मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया है। 25 जून को मैनचेस्टर के मैदान पर भारत बांग्लादेश की महिला टीमें आमने सामने होंगी। T20 वर्ल्ड कप का ये 23वां मुकाबला ओल्ड ट्रेफ्ट क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम को पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश के खिलाफ भारत को अपने मिडिल ऑर्डर और फील्डिंग की कमजोरी से निपटने की कोशिश करनी होगी। 25 जून को फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील दूसरी जीत की तलाश में उतरेगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 पर ब्राजील और स्कॉटलैंड की टक्कर होगी। ग्रुप सी में ब्राजील और स्कॉटलैंड ने 2 मैच खेलते हुए 1-1 जीत हासिल की है। ग्रुप सी में मोरक्को और हैती के बीच भी जंग देखने को मिलेगी। ग्रुप ए में मैक्सिको और चेकिया के बीच भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 पर रोमांचक जंग होगी।